ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज नानक सर कलेरा वालियां दी सौ साला जन्म शताब्दी बड़ी भावना शरदा नाल धूमधाम नाल मना रहे हो, जिस विच उन्हां दियां असीसां सदका, उन्हां दियां मेहरां सदका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 2626 श्री अखंड पाठ साहिब महान यज्ञ हो रहा है। तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 101 स्वरूप इको समय प्रकाश अखंड पाठ साहिब दे रूप च सतगुरु जी दे दीदार हो रहे ने। ये बहुत भागां दी गल है। इस घोर कलयुग दे समय विच 101 महाराज दे स्वरूप इको समय इको जगह प्रकाश रूप विच दीदार होने बहुत भागां दी गल है। मैं कल भी उदाहरण दिती सी, गुरबाणी विच बहुत जगह लिखिया है कि एक हे परमेश्वर जी तेरे जन दे जिहड़े दर्शन है वो बंदे दे गुनाहां नूं इउं उड़ा दिंदे ने जिवें हथ ते रखी हुई रूह कोई उड़ा देवे, फूक नाल जिवें कोई उड़ा देवे, रूह ही रखी होवे छोटी जी, जां अक दा फंबा उड़दा उड़दा आ गया होवे ते तली ते पिया होवे, उहनूं फूक मारो ते उड़ जांदा है। महाराज कहंदे इवें तेरे जन दे दीदार कीतियां गुनाह उड़ जाते ने। गुनाह उसके सदा फू तेरे जन देखे दीदार। तो हे परमेश्वर जी तेरे जन दे दीदार देखिया गुनाह पाप उड़ जाते ने, इवें जिवें फूक मारिया अक दा फंबा उड़ जाता है। ते हुण झाती मारो भी गुरु दे दीदार कीतिया किन्ना पुण्य होवेगा, फल होवेगा। अंतशकरण दी निर्मलता, ये तो वो गुरु है जिधर तक लवे वो संत बना दिंदा है। ये तो गुरु नानक साहब पातशाह वो गुरु है। कौडे राक्षस नूं वेखिया ते संत बन गया, ये वो गुरु है। ये वो गुरु है। किसी ने कहा ना नजरे रहमत से जिधर नानक इशारा कर दिया, जर्रे से सूरज बना कतरे को दरिया कर दिया। गुरु नानक साहब ने जिधर भी नजर की थी प्यार नाल निम्रता नाल, सत्संगी जदों कोई आउंदा उन्होंने निम्रता नाल प्यार नाल बिठाओ, गुस्से नाल नहीं। गुरु घर विच अनेकां मिसालां ने। जिस किसी ने संगत विच आए नूं गुस्से नाल बोलिया
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਸੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ, ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, हे कलगीधर पिता, हे सतगुरु जी, जदों कोई फट्टड़ पानी पुकारदा है मैं उसके पास जांदा हाँ, पानी लैके जांदा हाँ। मश्क जो आप जी ने दिती है ये भर के जदों चलदा हाँ, पानी पीण वाले कोल जिथों आवाज़ आ रही है पानी 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 पिलाओ, इवें दियां आवाज़ां जंग दे मैदान चों आ रही ने। मैं जांदा हाँ गरीब नवाज, मैनू तो कोई मुसलमान नहीं दिसिया, मैनू कोई पारसी नहीं दिसिया, बोधी नहीं दिसिया, मैनू कोई ईसाई नहीं दिसिया, मैनू कोई हिंदू सिख नहीं दिसिया। जदों मैं पानी पियाउण अगे वधदा हाँ गरीब नवाज, मैनू तो आप जी का चेहरा ही नजर आउंदा है। हर इंसान विचों आप जी की तस्वीर नजर आउंदी है। ते छाती मार लो, सिक्खी दे स्कूल विच आ सबक पढ़ाए जांदे ने ते ये सबक पढ़ने ने, ये सबक पढ़ने, ये लैसन मिलता है, ये सबक पढ़ने ने। ते जे संगत नूं वेख के तेन गुरु याद ना आया फिर क्या संगत विच आया? जे संगत नूं वेख के तेन गुरु दा रूप ना नजर आया, दुई द्वैत नहीं, दुई द्वैत नहीं, सबको मीत हम आपन कीना, सारे मेरे मित्र ने। सारियां विच बैठा परमेश्वर मैनू देख रहा, सारियां अखां राही
इवें दी भावना लैके चलना। गुरु कृपा बख्शिश है। बाबा जी का दिन जन्म दिहाड़ा बड़िया खुशियां नाल संगतां मना रहे हो, भागा वाले हो। ये ओ बाबा जी पिछे एक कैसेट विच भी प्रसंग आया है। अज हुण समा तां संगत दा समाप्त हो चुकिया है। सतसंग दरबार हाल च बहुत लंबा समा होया, तुसीं उत्थे बैठ के आनंद माणिया, पर हुण इत्थे फिर इन्ने प्यार नाल जुड़े हो तो मेरा दिल कीता बाबा जी दी एक साखी सुणावां। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, मैं थोड़ा हिंदी च कहूँगा क्योंकि बहुत संगत आई हुई है जो हिंदी समझती है। बाबा जी अपने माता जी के गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव का नाम है बुड़ूंदी। रायकोट के पास, मलेरकोटला के पास वो गांव है जिसका नाम है बुड़ूंदी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज के पूज्य माता प्रताप कौर जी का गांव है। वहां नानकसर स्थान भी बना हुआ है। वहां एक सत्संगी आया। वहां कुछ दिनों के लिए सत्संग हो रहा था। सचखंड बना लिया हुआ था, दरबार सजता था, खंडे बाटे का अमृत छकाया जा रहा था। तो वहां एक सत्संगी आया जिसका नाम है सरदारा सिंह। तो वो जो बड़े नानकसर के पास गांव है कलेरा, वो कलेरा गांव का था सरदारा सिंह। वो यहां बाबा जी के दीदार करने आया, मत्था टेका। और ये सरदारा सिंह बाबा नंद सिंह जी के समय का सत्संगी था। और जब बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बड़े महाराज की सेवा करते थे, उस समय ये सरदारा सिंह बाबा जी के साथ आकर सेवा में हाथ बटाता था। मतलब इतना नजदीक था बाबा ईश्वर सिंह जी के। उस समय बड़े महाराज की सेवा में कभी कभी ऐसे आता तो अंदर जैसे सेवा में लग जाता। तो उस सेवा को, उस समय को याद करके बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जब वो सरदारा सिंह आता तो उसको दोस्त कहते थे कि ये हमारा दोस्त है। वो भले महाराज के चरणों पर झुकता था, मत्था टेकता था, लेकिन बाबा जी के उसको यार कहते थे। मालवे की बोली है, आ भाई यारा, ऐसे बोलते थे। आ भाई यारा किधरों आया है? आ भाई दोस्त कहां से आया? आ यार कहां से आया? सरदारा सिंह को ऐसे बुलाते थे जब आता था। तो यहां भी आया, बड़ूंदी गांव में सत्संग होता था, मत्था टेका। बाबा जी कहते मुस्कुरा के, आ भाई सरदारा सिंह, आ भाई यारा, क्या हाल है? तो वो भी भजन करता था, सिमरन करता था, गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों का ध्यान करता था। अवस्था अच्छी थी। उसके बच्चे अहमदगढ़ मंडी में रहते थे, अब भी हैं, अब भी हैं। अहमदगढ़ मंडी से बड़ूंदी बहुत नजदीक है। तो उसने कहा महाराज ठीक हो, पर जब भी आता हूं यारा यारा कहते हो,
कभी कोई नजारा तो दिखाया नहीं। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज को कहने लगा, यारा यारा तो कहते हो, कभी नजारा तो दिखाया नहीं। तो उस दिन का सत्संग हुआ, शाम का दीवान था, दीवान सजा, दूर दूर से संगत आई, संगत चली गई। रात का समय हुआ तो बाबा जी ने उसको कहा, सरदारा सिंह, हमारे माता जी के घर में सोना है तूने जाके। वहाँ बाबा जी तो बाहर रुके हुए थे जहाँ गांव वालों ने इंतजाम किया था, और बाबा जी का एक फोल्डिंग तंबू साथ रहता था। चाहे वो दिल्ली में रहें तब भी उस तंबू में रहते थे, चाहे कैलकाटा रहें तब भी उसी तंबू में रहते थे। उसमें कमरा होता था, बड़ा हॉल बन जाता था, बाथरूम होता था, उसी में रहते थे। दिल्ली में बाबा जी बहुत समय रहे। आजकल यहाँ राजौरी गार्डन बना हुआ है, उस समय तो यहाँ जंगल था, जंगल। उस समय लक्ष्मण सिंह गिल, सरदार लक्ष्मण सिंह गिल जो अकाली दल के पहले सीएम हुए हैं, पंजाब के पहले सीएम सरदार लक्ष्मण सिंह गिल, उनकी कोठी थी राजौरी गार्डन में। तो बाबा जी को वो सब लोग लेके गए थे। तो बाबा जी ने कहा, गिल साहब, मैं तेरी कोठी में नहीं ठहरूंगा, मैं तो अपने तंबू में ठहरूंगा। तो बाबा जी के साथ वाले बेहंगम कीर्तनीय सब लक्ष्मण सिंह की कोठी में रुके, बाबा जी अपने तंबू में। ऐसे उनका स्वभाव था, बाहर कहीं रुकते थे। मैं तेरी कोठी में नहीं, यहां सिंह ठहर जाएंगे, मैं तो अपने तंबू में रुकूंगा। तो ऐसे बड़ौंदी गांव में भी अपना तंबू लगा हुआ, वहां ठहरे हुए। तो वहां बाबा जी ने कहा, सरदारा सिंह, हमारे माता जी के घर में जाके रुको। तो सुबह आना अमृत वेले सत बचन। चला गया, उस घर में चला गया जो बाबा जी के मामा का घर था। वो जाके जब सोने लगा तो गुरसिख का नियम है सोने के समय कीर्तन सोहले का पाठ करना, ये हुक्म है। सोहले जी का पाठ करना हुक्म है गुरसिख को। बाबा जी कहते थे, जो कीर्तन सोहले का पाठ करके सोता है, सोते समय गुरु जी का पहरा रहता है। सिख तो सो रहा है, लेकिन सोते हुए भी जैसे बच्चा सोता है तो मां ध्यान रखती है। कीर्तन सोहला जो करता है और गुरु नानक देव जी के चरणों का ध्यान करके सो जाता है, उसको सोए सोए को भी मेरे गुरु नानक जी देखते रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं कि मेरा सिख है, मेरा ओट आसरा लेके सोया है। गुरबाणी का ध्यान करते सोना मानो गुरु नानक की गोद में सोना है। गुरबाणी का पठन करते पाठ करके ध्यान करके सोना गुरु नानक पातशाह की गोद में सोना। गुरबाणी गुरु नानक पातशाह की गोद है, गोद। तो सरदारा सिंह ने कीर्तन सोहला पढ़ा, चरणों का ध्यान किया, कमाई वाला था, उसको कई बार कई शहीदों के दीदार होते थे, कभी कभी गुरु जी के दीदार होते थे। वो सरदारा सिंह की अपनी नाम की कमाई भी थी। तो रात को क्या हुआ, उसको दृष्टांत हुआ, सो गया, ध्यान करते करते सो गया। उसको यमदूत लेने आ गए। यमदूत लेने आए, उसकी रूह को उसके जिस्म से
अलग कर ले गए धर्मराज के दरबार में। तो धर्मराज के दरबार में जब उसके जियों को बांध के खड़ा किया तो धर्मराज ने कहा कि इसको क्यों ले आए? कौन है ये? सरदारा सिंह है, इसको क्यों ले आए? इसको नहीं ले आना था, इसको तुम नहीं ले आ सकते, ये गुरु वाला है, इसने हमारे पास नहीं आना है, ये गुरु वाला है, इसने अमृत छका हुआ है, गुरु वाला है, ये हमारे पास नहीं, गलती से ले आए हो किसी और गांव से, और कोई सरदारा सिंह है वो लेके आओ। ऐसी कहानियां अखबारों में भी कई बार पढ़ते हो। ये बहुत सी घटनाएं ऐसे सामने भी आई हैं, और ये ऐसी घटना हुई तो उसको छोड़ गए जमदूत। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको दृष्टांत होता है कि उसको शहीद सिंह लेने आ गए, देवता गण लेने आ गए। तो वो ले गए शरीर से निकालकर। अब वो सचखंड में पहुंचे हैं। यहां गुरु नानक देव जी का निवास है, और परम ज्योत परमेश्वर वो ज्योत रूप में प्रकाशमान है। वहां जाके दीदार किया, मत्था टेका। तो देवता लोगों से ही कोई कह रहा है कि इसको गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टिकाओ। मत्था टेका तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहते हैं कि इसको नंद सिंह जी के पास ले जाओ। तो उसको वहां ले गए, यहां बाबा नंद सिंह जी महाराज सुशोभित थे, और परम ज्योत परमेश्वर प्रकाशमान थी। तो उसने मत्था टेका। बाबा नंद सिंह जी के पास वो जगयासु बैठे उसने देखे जो सत्संगी थे, लेकिन अब मातलोक में शरीर रूप में नहीं थे। उनको वहां देखा बैठे हुए, सचखंड में बैठे देखा। उसको लगा कि इसका मतलब जो संगत में आ जाता है वो शरीर छोड़ने के बाद बाबा जी के पास ही पहुंचता है। तो ऐसा दीदार किया। बाबा नंद सिंह जी महाराज पूछते हैं सरदारा सिंह, बाबा ईश्वर सिंह जी का नाम लेके कहते हैं उनका क्या हाल है? महाराज ठीक है। हाँ। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज बाबा जी की सेवाओं का जिक्र करते हैं कि वहाँ हमारी याद में तपोस्थान बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पंथ का प्रचार कर रहे हैं, खंडे बाटी का अमृत छका रहे हैं, संगत को गुरु के लड़ लगा रहे हैं, चरणों के साथ लगा रहे हैं। मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरा ही रूप है। तो जो शहीद सिंह लेके आए थे ना, उनको कहने लगे सरदारा सिंह ने अभी यहाँ नहीं आना है, इसको वापस इसके शरीर में छोड़ आओ। इसको तो नजारा दिखाने के लिए ईश्वर ने भेजा है यहाँ। जो पहले दिन उसने कहा था ना, आ भाई यारा, आ भाई यारा कहते रहते हो, कभी नजारा तो दिखाया नहीं। वहां सचखंड में बाबा नंद सिंह जी महाराज उसको कह रहे हैं शहीद सिंहों को कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ वापस। इसने अभी शरीर छोड़ के नहीं आना है, इसको तो ईश्वर ने, इसको तो ईश्वर ने नजारा देखने के लिए, नजारा दिखाने के लिए भेजा है। तो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं जो ईश्वर ने कल बोला था आज देख लिया, देख लिया नजारा। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं देख लिया नजारा। हाँ महाराज देख लिया, अब तो शंका कोई नहीं। नहीं महाराज कोई शंका नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे
जब शरीर में यहाँ होते थे तब भी कहते थे सत्संगियों को कि भजन करो, अमृत छको, गुरु वाले बनो, भजन करो, नित नेम करो, गुरु चरणों का ध्यान करो। हाँ, कोई भूल चूक गलती हो जाएगी तो नंद सिंह गवाही देगा तुम्हारे लिए। नंद सिंह गुरु नानक पातशाह की दरगाह में तुम्हारे लिए गवाही देगा। तो उसके शरीर में उसकी रूह को छोड़ गए। अमृत वेला हो गया, उठा, स्नान किया, नितनेम किया, आके यहाँ दीवान सजते थे, वहां आशा जी की वार का कीर्तन होता था, वो श्रवण किया। आशा जी की वार के कीर्तन का भोग पड़ा। बाद में वहां मत्था टेकने के बाद यहाँ फिर बाबा जी ठहरे हुए थे, वहां आ गया और मत्था टेका। बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे, आ भाई यारा, राती देखे नजारा। बाबा ईश्वर सिंह जी आते ही उसको बोलते हैं, आ भाई यारा, राती देखे नजारा। चरना ते टह पिया, चरण पकड़ लिए, महाराज नजारा देख लिया। अब कहता कोई चिंता नहीं है, अब ये नजारा देख लिया कि जो आपके चरणों में आ गया उसकी जगह दरगाह में हो गई, उसको यमदूत फिर हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसे हैं धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, ऐसे हैं धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिनका ये 100 वर्षीय जन्म शताब्दी मना रहे हो। भाग्यशाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति करता हूँ। जो संगत दूर से आई, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने कदम रखे दास के सर माथे। अब आज की हाजिरी, प्रबंधकों से पता चल रहा है कि जो 1 तारीख को जिस कोत्री के भोग पड़ेंगे, उस दिन संगतों की बीच बीच में से मांग का पता चलता था कि उस दिन कवि दरबार होगा 1 तारीख को। तो उस दिन आके लाभ उठाना, कवि सज्जनों से गुरु इतिहास, गुरु की महिमा श्रवण करना। जो 1 तारीख को इकोत्री के भोग पड़ेंगे, उस दिन कवि दरबार होगा। ऐसे अलग अलग ऐसे समा रखा इस बार कि हर इकोत्री के भोग पर कोई महापुरुष आवे, गुरुमुख प्यारे आवे। जैसे बीते दिनों में बारन वाले महापुरुष आए, मांडी वाले महापुरुष आए, उड़मुरटांडा वाले महापुरुष आए और धूरकोट वाले संत बाबा अवतार सिंह जी महापुरुष आए, बड़ूंदी वाले संत बाबा धन्ना सिंह जी। ऐसे ही बड़े नानकसर से संत बाबा घाला सिंह जी आए। आने वाले दिनों में दमदमी टकसाल के महापुरुष आएंगे। ऐसे एक इकोत्री के भोग पर ऐसे ही जवद्दी टकसाल वाले महापुरुष आएंगे। ऐसे और भी संत महापुरुष जैसे संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले एक इकोत्री के भोग पर पहुंच रहे हैं। तो हर इकोत्री के भोग पर बख्शी हुई रूहें बड़े महापुरुष कमाई वाले पहुंच रहे हैं। ऐसे ही 1 तारीख को इकोत्री में कवि दरबार होगा। तो गुरु कृपा ऐसे ही लाभ लेना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।